कि नवेद का आज पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए नवेद को लेकर एनआईए की टीम सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पहुंच गई है। एनआईए की पूछताछ में अब तक नवेद ने कई बार बयान बदले हैं और इसीलिए जांच एजेंसी उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। एनआईए नवेद की डीएनए प्रोफाइलिंग भी कराएगी ताकि उसे पाकिस्तान भेजकर नवेद के पिता से उसका डीएनए का मिलान कराया जा सके। हालांकि पाकिस्तान ये बार बार इनकार कर रहा है कि नवेद पाकिस्तानी नहीं है। आतंकी नवेद को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और अब उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट शुरू हो रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और उसके तहत ये साफ हो जाएगा कि कितना सही बोल रहा है नवेद और क्या झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने अपने साथियों को लेकर और खास तौर पर पाकिस्तान में ट्रेनिंग को लेकर कई तरह की बातें रखी हैं एजेंसी के सामने और जांच एजेंसी इन तमाम बातों को लाई डिटेक्टर के मानक पर तोलना चाहती है कि वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है, कौन है नवेद, ये भी हम आपको साथ दिखा रहे हैं। संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर इस वक्त? क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट का प्रोसेस शुरू हो चुका है? देखिए, करीब 11 बजे ये शुरू होने वाला है। पॉलीग्राफी टेस्ट जो है 11 बजे शुरू होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही नावेद को लेकर एनआईए की टीम यहाँ पर पहुँच गई है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो कि सीएफएसएल को लैब है, वो लैब यहीं पर है और यहीं पर उसका टेस्ट होगा और जिसमें तमाम जो बातें हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात की बार बार अपनी बातों को लेकर वो उलझाने की कोशिश कर रहा है। एजेंसीज को बार बार अलग अलग बयान दे रहा है। एक दिन वो कुछ कहता है, एक दिन बाद वो कुछ और कहता है। कल ही उसने ये बात कबूला था कि उसे किस तरह से नशे की आदत में रखा गया था, नशे की आदी बना दिया गया था, उसे घर वालों पे प्रेशर दिया गया था, ड्रग्स लेता था ये, और ये सारी चीजें कैंप में एलईटी ने उसके साथ किया था। तो इस तरह से बहुत बड़ा खुलासा की उम्मीद है और एनआईए को लगता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए कम से कम ये पता चलेगा कि हैंडलर्स कौन कौन थे, किस तरह से आईएसआई के लोग उनके लश्कर के साथ मिलकर ट्रेनिंग कैंप्स में आतंकी तैयार करते हैं। इन सारी बातों का खुलासा होगा और इसीलिए करीब 11 बजे पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू होने वाला है, जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो लेबोरेटरी है, और एनआईए की टीम थोड़ी देर पहले ही उसे लेकर नावेद को लेकर यहाँ पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंच चुकी है। लाई डिटेक्टर टेस्ट तो होना ही अमित, साथ ही साथ डीएनए सैंपल भी कलेक्ट होना है। वो भी प्रोसेस आज ही पूरा कर लिया जाएगा और उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा नवेद के पिता से उसका मिलान कराने के लिए, क्योंकि उनका भी सैंपल चाहिए होगा। देखिए, ये भी होता है और निश्चित तौर पर डीएनए भी लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान, आपको पता है, इससे पहले भी जो आतंकी कसाब था या फिर दूसरे जो आतंकी जो भले ही उन्हें मार दिया गया, उसके बॉडीज को लेकर आइडेंटिफिकेशन को लेकर कई बार बात हुई है, लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात की 23-24 तारीख को एनएसए खुद मिलने वाले हैं। पाकिस्तान के एनएसए से कहा जा रहा है कि उसको लेकर जो भी एक तैयारी होगी, जो इसीलिए पॉलीग्राफी टेस्ट भी जल्दी कराया जा रहा है, ताकि जो डिटेल्स निकलेंगे उसको लेकर जब एनएसए बैठेंगे, एक डॉजियर जो तैयार किया जाएगा आतंकवाद के खिलाफ, किस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकियों को भारत भेजता है, भारत के खिलाफ हमले करवा रहा है, तो उसमें तमाम ये बातें शामिल होगी। कसाब की जो बातें थी वो तो पहले ही पाकिस्तान को दिया जा चुका है। इस बार नावेद से जुड़ी जो भी बातें हैं, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया है, तो उससे जुड़े तमाम वो एस्टैब्लिश करने के लिए कि पाकिस्तान से और पाकिस्तान ने इसे भेजा है, ये तमाम बातें इस डॉजियर में होगी, जो अजीत डोभाल अपने काउंटर पार्ट सरताज अजीज के साथ बैठेंगे 23-24 को एनएसए लेवल की मीटिंग में। इसीलिए इन सारी बातों को लेकर तैयारी की जा रही है, तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और पॉलीग्राफी टेस्ट, डीएनए टेस्ट, सारी चीजों को लेकर डॉजियर बनाया जाएगा ताकि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। पाकिस्तान को जब टेबल पर बात हो तो वो ये कह ना पाए कि भारत के खिलाफ वो आतंकी हमले नहीं कर रहा है, क्योंकि तब एनएसए अजीत डोभाल तमाम सबूतों के साथ बैठेंगे। तो इसलिए इसका बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी के जरिए एनआईए को कई ऐसी बातें जानकारी मिलने वाली है, जो वहाँ के एस्टैब्लिशमेंट है या सेना है, उनका किस तरह से आतंकी को बनाने में या टेरर कैंप में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, इन सारी चीजों का खुलासा होगा और निश्चित तौर पर इसी आधार पर जो भारत है वो अपना प्रोटेस्ट भी आगे करेगा और इन तमाम बातों को एनएसए लेवल की टॉक्स में रखेगा सामने। अमित, एक सवाल जो दर्शकों के मन में जरूर आता होगा और वो ये जानना चाहते होंगे, वो ये कि पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है, जब वो होता है शुरू, तो कितना लंबा चलता है और उसके नतीजे तो तुरंत ही सामने आ जाएंगे। तो हम ये क्या माने कि आज शाम तक नवेद के सच और झूठ का एकदम स्पष्ट जो तस्वीर है वो हमारे दर्शक और हमारे तमाम जो भारतवासी हैं वो समझ पाएंगे, देख पाएंगे? देखिए, हालांकि 2 से 3 घंटा या बहुत ज्यादा 4 घंटे का वक्त होता है, लेकिन कहा जाता है कि उसके ऊपर वो और लंबा कर सकती है। वो एनआईए पे डिपेंड करती है कि अगर उसको लगता है कि अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है, तो इसमें तमाम तरह के जो गैजेट्स होते हैं वो पूरे बॉडी में लगाए जाते हैं। उसके पल्स के आधार पर, बेसिकली पॉलीग्राफी टेस्ट के वक्त जब आपसे सवाल जवाब किया जाता है तो आपके पल्स रेट
जिस तरह से बढ़ते हैं घटते हैं उसके आधार पर एजेंसीज को लगता है या फिर जो जांच करने वाली टीम होती है वो ये बात पता कर लेती है कि क्या हुआ है, क्या उसके झूठ बोल रहे हैं कि झूठ बोलने के वक्त पल्स बढ़ जाते हैं। तो इन तमाम बातों को होगा, लेकिन उम्मीद है कि एजेंसीज के सामने तो सच्चाई का खुलासा हो जाएगा, शाम तक उन्हें सारी बातें सामने मिल जाएगी। लेकिन कब तक इस पूरी बातों को लेकर कब तक जो दर्शक हैं न्यूज़ 24 के दर्शक और तमाम मीडिया के सामने ये बातें आएंगी, ये कहना थोड़ी मुश्किल है। लेकिन जो एजेंसी है एनआईए वो निश्चित तौर पर शाम तक में झूठ और सच का पता लगा लेगी और उसके पास सारी सच्चाई जो है आतंकी नावेद से जुड़ी वो सारी बातें सामने आ जाएगी। चलिए 5 अगस्त से लेकर अब तक आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अमित, हम देख रहे हैं आपके पीछे कुछ हलचल हो रही है और आप कुछ बताना भी चाह रहे हैं, एक लाइन में जल्दी से अपनी बात कह दीजिए। देखिए एनआईए के डीजी जो है वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं। जो गेट नंबर 2 है सीजीओ कॉम्प्लेक्स के, उसके अंदर एनआईए डीजी अंदर घुसे हैं और वो भी उस वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे जब ये सारा टेस्ट होगा। और इसीलिए एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है। तो अब मान के चलिए कि अगले 15-20 मिनट या आधे घंटे में जो पॉलीग्राफी टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। चलिए अमित, लगातार आप इस पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली है 11 बजे, इस पर निगाह बनाए रखे। दोबारा